संक कॉस्ट रेलेवेंट होती है डिसीजन मेकिंग? कमिटेड कॉस्ट रेलेवेंट होती है? सोच कर बताइए। कमिटेड कॉस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होती है सर? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट होती है सर? अवॉइडेबल कॉस्ट रेलेवेंट होती है? वैसे ही सोचे यार, वैसे ही सोचे। अवॉइडेबल कॉस्ट रेलेवेंट होती है? अनअवॉइडेबल क्या होती है वैसे? नहीं, जो होनी ही है, चाहे हम डिसीजन लें। अवॉइडेबल जो बदल सकती है, जो हम अवॉइड कर सकते हैं, तो अवॉइडेबल कॉस्ट रेलिवेंट है। लेकिन अगर कोई अनअवॉइडेबल कॉस्ट है तो नॉट रेलिवेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, चलो पेज नंबर 91 पे इसी डिस्कशन को जरा और थोड़ा आगे बढ़े, पढ़ने आज। ये चलो पेज नंबर 91 पे जो हमने पढ़ना है, इसको एज इट इज पढ़ने से पहले जरा पेज नंबर 55 निकालें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से स्टार्ट है। पेज नंबर 55 पे एक मिनट जाएगा। ये जरा फर्स्ट पेज रिवाइज करें। एक प्रोडक्ट अबैंडनिंग डिसीजन हमने लिया था इस स्टोरी के स्टार्ट में। आप जरा इंडिविजुअली पढ़ें, फिर मेरा क्वेश्चन है पेज नंबर 55। प्लीज रिवाइज करें सर, बहुत अरसे बाद किताबें खुली हैं, सदी हैं बीच में। अगर कोई प्रोडक्ट लॉस में जा रही हो तो क्या उसे बनाना छोड़ दें? और जाने दें यार, अगर लॉस में जा रही तो बनाना छोड़ दें यार। पढ़े पढ़े पढ़े। नेट प्रॉफिट की बेस पे डिसीजन लेंगे या कंट्रीब्यूशन की बेस पे डिसीजन लेंगे? ये जो डिसीजन है नेट प्रॉफिट की बेस पे नहीं होता, ये डिसीजन जो है कंट्रीब्यूशन की बेस पे होता है। अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है सिनेरियो है तो उसको बनाते नहीं, लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव हो जाए और उसका कोई और हल नहीं किया जा सकता तो फिर उसको बनाना छोड़ दें। तो डिसीजन किसकी बेस पे होता है? कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट के दरमियान में क्या चीज होती है? फिक्स कॉस्ट होती है। तो यहां तक हमने ये पढ़ा था कि डिसीजन जो है वो कंट्रीब्यूशन की बेस पे होना चाहिए रादर देन नेट प्रॉफिट। और अगर एक प्रोडक्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रही है तो देन उस प्रोडक्ट को बनाते रहना चाहिए। इसी डिस्कशन में पेज नंबर 91 पे एक छोटी सी नई चीज ऐड होगी। इसी डिस्कशन में एक छोटी सी नई चीज ऐड हो रही है पेज नंबर 91 पे। प्लीज हाफिज साहब आ जाएं जी। ऑनलाइन आवाज ठीक है मेरी? पेन हाथ में रख लें। एक छोटा सा सिनेरियो है, इसकी बेस पे मुझे आपने एक डिसीजन करवाना है। वंस अगेन कंसंट्रेशन का बड़ा काम है, कोई ऐसा अल्लाह करे मुश्किल चीजें नहीं है, लेकिन साथ साथ पढ़ी हो तो समझ आती है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज ठीक आ रही है मेरी? एक मिनट बताइए। अब्दुल हादी साहब, ये मेरे ख्याल आपका अलग इशू लग रहा है मुझे, रीज्वाइन करके देखें। ये ओवरऑल आवाज ठीक है प्लीज? ये कंपनी वी मेक्स 4 products by the name of PQRS. The budget for the next year is as follows. PQRS लेफ्ट साइड पढ़ना शुरू करें। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, 800 1500 एक्सेट्रा का नाम बोलें। नहीं यार, 800 1500 एक्सेट्रा जो आगे फिगर्स हैं इनका नाम। टोटल वेरिएबल कॉस्ट है यार, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स मिला के टोटल वेरिएबल कॉस्ट। उसने प्रेजेंटेशन जरा थोड़ी सी ऊपर नीचे की हुई, फिर सेल लिख रहा है, फिर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर रहा है। 1000 कैसे है फिगर्स बोले? 1800 माइनस 800 एंड सो ऑन, कंट्रीब्यूशन निकाल दी इसने। कंट्रीब्यूशन के बाद क्या था मेरी तरफ देख के बताएं? फिक्स कॉस्ट। ठीक है ना बेटा, हम जरा थोड़े से और बड़े हो गए। फिक्स कॉस्ट भी अब 2 तरह की होती है, फुल कंसंट्रेट में। फिक्स कॉस्ट भी अब 2 तरह की होती है। एक होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट,
और एक हो सकती है जर्नल फिक्स कॉस्ट। क्या वर्ड बोले मैंने? देखिए 4 प्रोडक्ट्स हैं, ये पी क्यू आर एस है, फैक्ट्री सेम है। एक है फैक्ट्री का रेंट। फैक्ट्री का रेंट तभी खत्म होगा अगर आप पूरी फैक्ट्री बंद करें। फॉर एग्जांपल अगर आप डिसीजन लेते हैं कि हमने पी नहीं बनानी लेकिन क्यू आर एस को बनाना है, तो फैक्ट्री का जो ओवरऑल रेंट होगा इसमें चेंज आएगा। अगर कोई और प्रोडक्ट पी की जगह आप इंट्रोड्यूस कर दें तो नहीं, रेंट वो फैक्ट्री सेम रहेगा। तो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, आपने परमानेंट रखे हुए, उनकी भी सैलरी फिक्स है, वो भी डिपेंड नहीं करेगी कि कौन से प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, कम बना रहे हैं, ज्यादा बना रहे हैं। तो ये कॉस्ट जो पूरी फैक्ट्री एज होल की है उसे मैं जनरल फिक्स कॉस्ट बोल रहा हूँ। लेकिन सपोज प्रोडक्ट पी पे है, प्रोडक्ट पी को आप किसी डिपार्टमेंट में बनाते हैं, अगर प्रोडक्ट पी को बनाना छोड़ते हैं तो वो डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। और अगर उस डिपार्टमेंट के कोई परमानेंट एम्प्लॉइज हैं तो उन परमानेंट एम्प्लॉइज को आप रिटेंडेंट कर देंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे, उनकी भी जरूरत नहीं रहेगी आपको। तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट का मतलब किसी प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट से रिलेटेड फिक्स कॉस्ट, और जनरल फिक्स कॉस्ट का मतलब पूरी फैक्ट्री की फिक्स कॉस्ट। तो समझ आइए, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल मींस प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई है, और जनरल मींस पूरी फैक्ट्री की एज अ होल। तो नेक्स्ट आपके पास फिक्स कॉस्ट को दो सब डिविजन्स में लिखा हुआ है, दो सब डिविजन्स मींस डिवाइड करके लिखा है। जरा पढ़े, जरा ढूंढे क्या लिखा है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट एंड शेयर ऑफ जनरल फिक्स कॉस्ट। क्या अगर फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट पी के सामने 400 लिखा हुआ, अगर प्रोडक्ट पी बनाना छोड़ेंगे तो क्या ये वाला 400 बच जाएगा? सभी बच जाएगा सर। अगर ये फॉर एग्जांपल नहीं बचना तो फिर ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है ही नहीं। अगर इसने इंकर होना ही होना है तो फिर ये इससे रिलेटेड नहीं है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मीनिंग क्या होगा? डायरेक्टली रिलेटेड, डायरेक्टली रिलेटेड। तो ये 400 बच जाना चाहिए अगर ये डायरेक्टली रिलेटेड है, लेकिन इससे नीचे 200 लिखा हुआ, ये 200 के जर्नल शेयर ऑफ जनरल फिक्स कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट ढूंढ के बताएं कितनी है? नहीं मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट ना, टोटल नहीं, टोटल जर्नल फिक्स कॉस्ट, टोटल जर्नल फिक्स कॉस्ट 1100। यकीनन अगर पी की देखें तो 400 जमा 200 600 बनती है, लेकिन जर्नल फिक्स कॉस्ट का टोटल 1100 ढूंढेगा। ये 1100 कब चेंज होगा? हाँ, ये चेंज नहीं होगा, ये तभी होगा अगर पूरी फैक्ट्री बंद करेंगे। पूरा रेंट तभी खत्म होगा, परमानेंट एम्प्लॉइज तभी खत्म होगा जब पूरे बिजनेस को बंद करने की बात होगी। अगर फॉर एग्जांपल पी नहीं बनाएंगे तो ये 200 जो इधर एलोकेट हुआ हुआ ये बाकियों में हो जाएगा। 1100 का टोटल जो है वो चेंज नहीं होगा। तो व्हाट इज द मीनिंग डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट? ऐसी फिक्स कॉस्ट जो किसी प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और जनरल फिक्स का मतलब जो प्रोडक्ट या डिपार्टमेंट से रिलेटेड नहीं है, पूरी फैक्ट्री की ओवरऑल फिक्स कॉस्ट। इससे पहले मैं कोई नई बात बीच में रखूं, आप जो प्रॉफिट एंड लॉस से कैलकुलेट हुआ उसके नीचे 2 लाइंस पढ़ रहे। Directly attributable fixed costs are cash expenditures that are directly attributable to each product. These costs would be saved if operation to make and sell the product was shut down का मतलब बंद कर दिया। तो ये एक एक्सप्लेनेशन लिखी हुई किस चीज की? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। अब जरा आए नेट प्रॉफिट ढूंढे में, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स नेट लॉस में? बिल्कुल ठीक हो गया। 400 300 नेगेटिव है और 350 नेगेटिव। ये रकीब साहब पेज नंबर हमारे पास है 91। अब दोबारा एक सेकंड के लिए पेज नंबर 55 पर जाना, प्लीज जाएं, प्लीज जाएं। पेज नंबर 55 में डिसीजन कैसे हुआ था? कंट्रीब्यूशन की बेस पे। कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव थी तो बनाते रहें, और अगर नेगेटिव हो गई है तो बनाना छोड़ दें। पेज दोबारा पेज नंबर 51 पे रहेगा जरा वहां। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट थी उसका कोई ब्रेकअप नहीं था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल में या जर्नल में। तो अगर ब्रेकअप ना हो तो वी अज्यूम के जर्नल फिक्स कॉस्ट ही है। अब यहाँ एक नई चीज बस क्या आई है कि फिक्स कॉस्ट का भी ब्रेकअप दिया हो। तो अगर फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप दिया हो तो डिसीजन कैसे होता है? आए पेज नंबर 91 पे मेरी बात सुनो। इससे पहले मैं कोई डिसीजन आपसे करवाऊं, ये काइंड एक बोर्ड पे जरा देखें, एक छोटी सी वर्किंग जरा इस जगह कीजिएगा शेयर ऑफ फिक्स कॉस्ट से पहले।
एक कैलकुलेशन करें, पहले सुन ले जरा क्या कह रहा हूं। कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, किसके बाद कह रहा हूं, किससे पहले कह रहा हूं? बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे। मुझे भी करवा दें और आप भी खुद से भी जरा सॉल्व करना जरा, एक सेंटेंस लिख लें साथ, कोशिश करके जरा। कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। जी बताएंगे फिगर्स कैसे फिगर सॉल्व होगी ये? हाँ जी 1000 माइनस जी 600 पॉजिटिव या नेगेटिव? 600 पॉजिटिव या नेगेटिव? सेकंड 100 नेगेटिव, आगे 800 पॉजिटिव, 50 पॉजिटिव। कौन सी दो प्रोडक्ट्स, वर्किंग लिखी, कौन सी दो प्रोडक्ट्स नेट लॉस में है? फुल हिम्मत, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, क्यू एंड एस। थोड़ा सा ऊपर है डेटा में, कौन सी प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन नेगेटिव है? हाँ जी बिल्कुल सही है, कंट्रीब्यूशन किसी की नेगेटिव नहीं है। कंट्रीब्यूशन किसे कहते हैं, मेरी तरफ जरा देख के बोला। कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट ओनली। कंट्रीब्यूशन किसी की भी नेगेटिव नहीं है। ढूंढने फिगर्स बोले कंट्रीब्यूशन है कितनी? 1000, 150, 1100, 350। कंट्रीब्यूशन किसी की भी नेगेटिव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा सुने, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो अपनी फिक्स कॉस्ट के बाद भी जनरल फिक्स कॉस्ट को कवर करने के लिए कुछ बचा रही है? तीन है वो, एक नहीं है। PRS अपनी डायरेक्टली फिक्स कॉस्ट भी कवर करने के बाद जनरल फिक्स कॉस्ट के लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं। कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिससे अपनी कंट्रीब्यूशन के बाद डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही? वो क्यू है। नेट लॉस में कौन कौन सी प्रोडक्ट है? क्यू एंड एस। लेकिन कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट नेगेटिव है? क्यू ही है। एस को देखें जरा फाइनली, एस का क्या पॉजिटिव है, क्या क्या पॉजिटिव है लेकिन क्या नेगेटिव है? कंट्रीब्यूशन भी पॉजिटिव है, कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी पॉजिटिव है, लेकिन फाइनली वो नेट लॉस में। क्या प्रोडक्ट एस जो है अपनी कंट्रीब्यूशन को, अपनी कंट्रीब्यूशन से अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर कर लेती है? और क्या जनरल फिक्स कॉस्ट के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड एस? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन क्यू एंड एस? दोनों लॉस में, हाँ जी दोनों लॉस में भी हैं, दोनों पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन में है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड एस? कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट नेगेटिव है क्यू की और पॉजिटिव है एस की। किस किस प्रोडक्ट को तो बनाना हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए? पी और आर की तो बहस ही नहीं है, पी आर तो बहस में नहीं है, उनकी तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन भी है और एंड में प्रॉफिट भी है। लेकिन फाइनली अगर ये डिसीजन लेना हो कि किसको अबैंडन करें, तो क्यू को अबैंडन करें या एस को अबैंडन करें या दोनों को अबैंडन करें? एक वर्किंग कर लेते हैं, आपने छोटी सी मुझे वर्किंग करवानी है 3 सिनेरियोज में, और आप बाद में नोट कर लीजिएगा, पेज में नीचे जगह है। If Q is abandoned, इस वक्त बिजनेस का प्रॉफिट बताएं कितना है? 250 है। ढूंढे ढूंढे ढूंढे
मैं क्या करने लगा हूं, मैं एक डिसीजन लेने लगा हूं कि फॉर एग्जांपल हम क्यू को अबैंडन कर दें तो उसके बाद फिर प्रॉफिट कितना रह जाएगा वर्किंग करने लगा। कैलकुलेटर पकड़े, मेरे टोटल्स ही बताने आपने। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सही मिला किस फॉर्मेट पे डिसीजन मेकिंग में? मार्जिनल कॉस्ट है। सेल्स बताएं किस किस की रह जाएंगी अगर हम क्यू को अबैंडन कर देंगे? प्लीज सीरियस लीजिएगा, फिगर्स बोले। 1800, 2200 एंड 1550। आंसर बताओ। 5550। कौन सी प्रोडक्ट अबैंडन करके मैं वर्किंग करने लगा? वेरिएबल कॉस्ट किस किस की रह जाएगी? बोले फिगर्स। 800 टोटल हुए में 800, 1100 एंड 1200। 31 दोनों का डिफरेंस है 2450। क्या है 2450? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट के दो हिस्से हैं। एक सेकंड। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट इकट्ठी करवाएं यार, इसका टोटल सेम रहेगा यार। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का मीनिंग बताने की कोशिश करें अपने वर्ड्स में। गुड एफर्ट, लेकिन बात पूरी नहीं बन सकी, दोबारा ट्राई करें। जो 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 फिगर्स का ब्रेकअप बोल दें। 400, 300 प्लस 300, 250 क्यों छोड़ा यार? फिक्स कॉस्ट है यार, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर पी बनाना छोड़ेंगे तो इसका डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल अगर है तो वो खत्म हो जाएगी। टोटल हो जाएगा आपका 1000। जी जनरल फिक्स कॉस्ट बोल दें। टोटल सेम रहेगा कितना? 1100। फाइनल आंसर बताएं। 350। वर्ड सुनिएगा मेरे गौर से। अगर क्यू को बनाना छोड़ते हैं तो प्रॉफिट कितने से कितना हो जाएगा? लेकिन मेरा ख्याल ये है कि क्यू के साथ साथ एस भी छोड़ देना चाहिए। बल्कि मेरा तो ख्याल ये है कि क्यू छोड़ने की बजाय एस छोड़ते हैं, क्योंकि नीचे डाटा देखें, एस का नेट लॉस ज्यादा है। तो मेरा तो ख्याल ये है कि क्यू छोड़ने की बजाय एस छोड़ते हैं। क्यों? उसका नेट लॉस ज्यादा है। तो वर्किंग करके नहीं वर्किंग करके देख लेते हैं। मतलब मैं इस वक्त नहीं कह रहा कि मेरा ख्याल मैं कह रहा हूँ, मैं अपने ख्याल को आपके सामने प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ और फिर एक फाइनल डिसीजन लेना। हो सकता है आपने अपना ख्याल बनाया हो, मैं उस पर भी अभी आ रहा हूँ। 3 सिनेरियोस बनाना चाह रहा हूँ। पहला मैंने कौन सा बनाया? ओनली क्यू, ओनली एस। और दूसरा तीसरा कौन सा बन जाएगा फिर? बोथ द क्यू एंड एस। पी और आर की बहस क्यों नहीं कर रहा? वो तो प्रॉफिट्स में उनका तो कोई फैसला ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेट्स अज्यूम इफ ओनली, पहले क्यू था अब ओनली एस। 23 फिगर्स बोल दो। कौन कौन से फिगर्स बोल? नहीं फिगर्स बोल दो। 1800 जमा जमा 1650 जमा 2200 565। वेरिएबल कॉस्ट जल्दी से बोल दो। 800 जमा 1500 जमा 1100 3400 2250। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, जस्ट एक सेकंड जी बोलिएगा। डायरेक्टली फिक्स कॉस्ट 400, 250, 300, 950। शेयर ऑफ फिक्स कॉस्ट वो टोटल सेम ही रहेगा। शेयर डेफिनेटली पहले अगर 4 पे एलोकेट होता था, अब 2 पे, 3 पे, 3 पे हो जाएगा। नेट आंसर नहीं, किसको देख के आपने कहा प्रॉफिट कम हुआ? नहीं, किस
किसकी बजाय कितना हो गया 250, 350 नहीं ना 350 के बाद में देखते हैं। 250 की बजाय 50 हो, 50 कम हो गए 200 रह, ठीक है। वो ये प्रॉफिट कितने से कम हुआ है, कितने से कितना हुआ है, 250 से 200 होने का मतलब 50 से कम हुआ है। ये कहीं 50 ढूंढे, 50 क्या है अपने पास अपने डेटा में, ये 50 उसकी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन थी, 50 कवर कर रहा था फिक्स कॉस्ट को 50 तक, लेकिन जब वो गायब हुआ तो प्रॉफिट ही गायब हो गया। एक थोड़ी देर पहले आपने मेरे साथ जब क्यू की वर्किंग की है तो प्रॉफिट कितने से कितना हुआ था, तो ये 100 से बढ़ा क्यों था, इसकी 100 नेगेटिव कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स जनरल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। हो रहा है उसके कम होने, उसको छोड़ने से प्रॉफिट बढ़ गया था, इसको छोड़ने से प्रॉफिट कम हो गई, हो गया। एक फाइनल वर्किंग करवा दो फिर आपके सामने सारी पिक्चर आ जाएगी। इफ बोथ सेंटेंस में क्यू एंड एस अरे बैंडन, मेरा था दोनों को छोड़े यार, दोनों लॉस में, देख लेते चेक करते सेल्स फाइन किस किस की रह जाएंगे, बोलना 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 1800 2200 4000, वेरिएबल कॉस्ट 800 1100 1900 2100 आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट डायरेक्टली जो है, डायरेक्टली रिलेटेड जो है वो सिर्फ अब रह जाएगी पी और आर की, विच इज 400 एंड 300 700 700 और फाइनली जर्नल हो जाएगी 1100। जी ये कितना बनता है 300। क्या क्या बनाना छोड़ेंगे तो प्रॉफिट कितने से कितना रह जाएगा, 250 से 300 हो जाएगा। तो देखने में सही कह रहा था, क्यूएस दोनों को छोड़ना चाहिए। अब ये तीनों मैं कोशिश करता हूँ फिगर जरा सामने आ जाए आपके, जो मैंने 3 वर्किंग्स की हैं। असल में क्यू और एस में फर्क क्या है, क्यू जो है उससे अपनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही, इन अदर वर्ड्स उससे अपने खर्चे कवर नहीं हो रहे। 100 नेगेटिव ढूंढे जरा अपने जरा बुक में। प्रोडक्ट क्यू जो है वो प्रॉफिट में 100 नेगेटिव कंट्रीब्यूट कर रही है ऐसे, लेकिन जो एस है वो प्रॉफिट में 50 पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रही है। कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट अप टू द एक्सटेंड ऑफ 50 कह रहे हैं, एस ने कवर की है 1100 में से 50 कवर कर रही है प्रोडक्ट एस, लेकिन प्रोडक्ट क्यू जो है वो तो जनरल फिक्स कॉस्ट में से कुछ भी कवर करने की बजाय अपना ही कवर नहीं कर पा रही है। तो जब क्यू को बनाना छोड़ेंगे तो आपका प्रॉफिट 100 से बढ़ा है, 250 से 350। एस को बनाना छोड़ेंगे तो 50 से कम हुआ, तो एस को तो बनाना हरगिज नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों को जब छोड़ा है तो 50 से प्रॉफिट बढ़ा तो है, लेकिन ये 50 दो चीजों का नेट इफेक्ट है। सोच सकते हैं कि इन दो चीजों का 100 से प्रॉफिट बढ़ना था और 50 से कम हुआ है। क्यू को छोड़ने से 100 से प्रॉफिट बढ़ा है और एस को छोड़ने से प्रॉफिट 50 से कम हो रहा है। तो फाइनली बताएं क्यू छोड़ें, एस छोड़ें या दोनों छोड़ें। तो इन अदर वर्ड्स क्यू को छोड़ने का मतलब ये है कि डिसीजन जो है ना तो नेट प्रॉफिट की बेस पर होना चाहिए और ना ही सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बेस पर होना चाहिए। लेकिन एक सेकंड दोबारा पेज नंबर 55 पे जाएं, अब इसको जरा गलत तरफ भी ना ले जाइएगा। अगर हमारे पास ब्रेकअप ही ना हो फिक्स कॉस्ट का, फिर तो सिंपल कंट्रीब्यूशन वर्ड ध्यान में आना चाहिए, कंट्रीब्यूशन की बेस पे डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। लेकिन वापस है पेज नंबर 91 पे, अगर हमारे पास ब्रेकअप हो फिक्स कॉस्ट का बिटवीन बोले डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एंड जर्नल, तो देन पे डिसीजन कंट्रीब्यूशन की बेस पे सिर्फ नहीं, कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट की बेस पे होना चाहिए। और अगर कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट नेगेटिव हो गई है तो फिर उस प्रोडक्ट को अबेंडन कर देना चाहिए। तो क्यू छोड़े या एस छोड़े, एस क्यों ना छोड़े, क्योंकि उसकी कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट पॉजिटिव ही है। तो वंस अगेन डिसीजन जो है
नेट प्रॉफिट की बेस पे नहीं है, लेकिन डिसीजन इस केस में कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट की बेस पे होगा। व्हाट इज द डिफरेंस इन द पेज नंबर 55 एंड द पेज नंबर 91? अगर ब्रेकअप ना हो तो कंट्रीब्यूशन के बेस पर डिसीजन है, और अगर फिक्स कॉस्ट का ब्रेकअप है तो कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट की बेस पर डिसीजन होगा। आप इस तरह करें, ये जरा तीन जो वर्किंग्स हैं पेज के नीचे बनाने की कोशिश करें, फिर मैंने जो आखिरी कंक्लूजन बोली है ये एक लास्ट सेंटेंस लिख लेते हैं, ट्राई हो सकती है मतलब। मैंने इसलिए चाहा पहले मैं लिखूं ताकि आपको आइडिया हो रहे कि कितनी जगह सफिशिएंट रहेगी। वैसे आमने सामने बस कंक्लूजन के लिए एंड में अगर एक लाइन की जगह बच जाए, एक या दो। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? वर्किंग समझ आ गई? ये अब्दुल रकीब सर? वैसे क्या ख्याल, आप कुछ पढ़ाई कर ही ना लें यार आखिरकार? देखें फाइनल डिसीजन तो खैर आपका ही होगा।
ये नोट कर लो। कंक्लूडिंग लाइन लिखा करो। If there is a breakup of fixed cost into directly attributable and general fixed cost into directly attributable and general, then product abandoning decision should be on the basis of contribution after। अगर जगह यहाँ ना रहे तो नेक्स्ट पेज के स्टार्ट में चले जाइए, ऐसे मतलब छोटा छोटा करके बिल्कुल ही खत्म, या पेज के स्टार्ट पे लिखने कंक्लूजन on the basis of contribution after directly attributable fixed cost। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का अगर नोट कर लेंगे तो बताइए जी। फाइनली बता दें क्यू छोड़ना है यस, तो डिसीजन किस बेस पे हुआ है? कंट्रीब्यूशन आफ्टर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। अगर ये ब्रेकअप ही ना होता तो वी अज्यूम के फिक्स कॉस्ट जनरल फिक्स कॉस्ट है, ओवरऑल है, और तभी चेंज होगी अगर हम सारी प्रोडक्ट्स को ही अबैंडन करेंगे। और अगर किसी एक प्रोडक्ट को अबैंडन करना है, ये फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज होगी। जी वेटिंग फॉर माय आइडिया का लिख लिया, जब लिखिए पेज नंबर 92 का। जी जॉइंट बाय प्रोडक्ट वर्ड सुना क्या? जॉइंट बाय प्रोडक्ट वर्ड सुना है सर? इनकी फर्दर प्रोसेसिंग भी हो सकती है। बताएं किसी प्रोडक्ट को सप्लायर ऑफ पॉइंट पे भेज दें या फर्दर प्रोसेस करके बेचें। ये सप्लायर ऑफ पॉइंट कौन सा होता है? सप्लायर ऑफ पॉइंट क्या होता है? वही होता है, वही वाला। तो बताएं सप्लायर ऑफ पॉइंट पे जैसे ही प्रोडक्ट्स अलग हुई हैं वहां भेज दें या फर्दर प्रोसेस करके बेचें। किसकी वर्किंग होनी चाहिए? नहीं, क्या वर्किंग होनी चाहिए? फर्दर प्रोसेस करके कुछ एक्स्ट्रा बचता है तो ठीक है, वरना तो यूजलेस है।